मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गलती इंसान को इतना खोखला कर सकती है। वो रात थी 17 नवंबर 2019। ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी और मैंने अपनी छोटी बहन रिया को अकेला छोड़ दिया था। माँ पापा गांव गए थे। मैं कॉलेज का आखिरी साल था। दोस्तों ने पार्टी बुलाई थी। रिया सिर्फ 12 साल की थी। उसने मुझसे रोते हुए कहा था, भैया मत जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे पगली, 2 घंटे की तो बात है, दरवाजा बंद कर लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो मेरे पैरों से लिपट गई थी। मैंने उसे झटक दिया। पार्टी में शराब थी, म्यूजिक था, हंसी थी। रात के 12 बज गए। फोन पर मिस्ड कॉल्स देखे तो हंस पड़ा। सोचा बच्ची है, डर गई होगी। 1 घंटे बाद घर लौटा तो दरवाजा खुला था। लाइट्स चल रही थीं, पर सन्नाटा था। मैंने आवाज लगाई, रिया रिया। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने उसे देखा, सोफे पर लेटी हुई। उसकी आंखें खुली थीं पर देख नहीं रही थीं। उसके गले पर लाल निशान। पुलिस ने कहा कोई घुस आया था, चोरी का इरादा था। रिया ने शोर मचाया तो उसके बाद मैं जिंदा लाश बन गया। हर रात सपने में वही दृश्य। मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। मैंने उसे झटक दिया था। मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। दोष मेरा था, सिर्फ मेरा। फिर वो रातें शुरू हुई। पहले लगा हवा का झोंका है, फिर लगा कोई मेरे नाम पुकार रहा है, बहुत धीमी आवाज, भैया। मैं उठकर बैठ जाता। कमरे में कोई नहीं। मैं लाइट जलाता, दरवाजा चेक करता, फिर सोने की कोशिश करता, पर नींद नहीं आती थी। एक रात आधी रात को मैंने देखा, मेरा बेडरूम का शीशा धुंधला गया। उसमें कोई छोटी सी परछाई खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया, मैं चीख पड़ा। शीशा साफ था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। पहले सिर्फ साए, फिर चेहरा, रिया का चेहरा, पर आंखें खाली थीं, जैसे कोई काला गड्ढा। वो मेरे पीछे खड़ी होती। मैं मुड़ता तो कुछ नहीं, पर एहसास होता कि कोई सांस मेरी गर्दन पर लग रही है, ठंडी सांस। मैंने पुजारी बुलाया। उसने कहा, ये बच्ची की आत्मा नहीं है, ये तुम्हारी गलती का भूत है। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे। मैंने कोशिश की। मैं उसके कब्र पे जाता, रोता, माफी मांगता, पर हर बार लौटते वक्त लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है। छोटे छोटे कदमों की आहट। मेरे फ्लैट में कोई किराए पर नहीं रहता। लोग कहते हैं रात को बच्ची के रोने की आवाज आती है। दीवारों पर छोटे छोटे खूनी हाथों के निशान मिलते हैं। मैंने भी देखे हैं। वो निशान मेरे कमरे की दीवार पर बनते हैं जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, उंगलियों से खरोंचते हुए, भैया तुमने मुझे छोड़ दिया। एक रात मैंने हिम्मत की, सारी लाइट्स जला दी, बीच कमरे में खड़ा हो गया और चीखा, रिया अगर तू है तो सामने आ। मैंने गलती की थी, मार डाल मुझे, पर ऐसा मत कर। सन्नाटा हो गया। फिर हवा चली, बहुत तेज। सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में मुझे लगा कोई मेरे सामने खड़ा है, छोटा सा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। फिर उसने फुसफुसाया, भैया अब तुम भी अकेले रहो, जैसे मैं उस रात अकेली थी। उसके बाद मैंने देखा वो मेरे अंदर है। मेरी परछाई में अब 2 परछाइयाँ होती हैं, एक मेरी, एक उसकी। जब मैं चलता हूँ तो मेरी परछाई के साथ एक छोटी परछाई भी चलती है। कभी कभी आईने में मैं खुद को देखता हूँ तो मेरी आंखें खाली हो जाती हैं, जैसे रिया की थीं। अब मैं इंतज़ार करता हूँ हर रात कि कब वो मुझे ले जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भूत बाहर नहीं है, ये मेरे अंदर है, मेरी गलती का भूत। और ये कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन को मार डाला था, अपने हाथों से नहीं, अपने स्वार्थ से। और अब वो मेरे साथ है, हमेशा, हर सांस में, हर खामोशी में, हर अंधेरे में। भैया